थोड़ा इधर की तरफ एक तरफ खड़ा हो जाएगा। सर्वकाल म्यूजिक सोसाइटी ऑफ कैलगरी की तरफ से हम लोग आपने पहले देखा है, थोड़ी देर पहले एक प्रोग्राम सर्वकाल का लाइव चल रहा था, तो आपने देखा कि कैसे सर्वकाल पे हर रोज कोई ना कोई प्रोग्राम आपकी सेवा में हाजिर रहता है दोस्तों। तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि खास तौर पे जितने भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाले हैं, जितने भी हमारे अच्छे-अच्छे आर्टिस्ट हैं, उन सबको रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आज के इस लाइव सेशन में आएँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जिस आर्टिस्ट से हम अभी बात करने जा रहे हैं, तो उनका योगदान संगीत की दुनिया में बहुत बड़ा है। तो हम चाहेंगे कि ऐसे अच्छे-अच्छे गुणी लोग जब हमारे इस प्रोग्राम में आते हैं, तो इस प्रोग्राम का तो नाम रोशन होता है, उनका आशीर्वाद रहता है। इसके साथ-साथ जो गुणी लोग हैं, जिनका बहुत बड़ा योगदान है, आपने देखा है कि कैसे हम लोग बड़े-बड़े आर्टिस्टों को याद करते हैं, तो जो तबला बजाते हैं, इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, लेकिन उस कला के पीछे एक और दूसरे आर्टिस्ट हैं, जिनको शायद हम लोग थोड़ा दरकिनार करके रखा, लेकिन अभी भगवान की कृपा है, अल्लाह का ये बहुत बड़ी बख्शिश है हम सबके कि हमारे ये आर्टिस्ट भी हमारे सामने, हमारे सब लोगों के सामने आने चाहिए। तो हम लोग बीच-बीच में जहाँ पे आर्टिस्टों के इंटरव्यू रखते हैं, तो इसके साथ ही हम लोग उन आर्टिस्टों को भी आपके सामने लेके आ रहे हैं, जो मैंने ये देखा कि उस्ताद जी बहुत अच्छा तबला बजा रहे हैं, कोई छोटा बच्चा बहुत अच्छा तबला बजा रहा है। तो लेकिन हम लोग थोड़ा अगर डीप सोचते हैं कुछ लोग, वो सोचते हैं यार ये तबला बनाया किसने है? कहाँ से आया? कैसे ये सारा सिस्टम चल रहा है? तो इसमें बहुत बड़ा योगदान उन लोगों का है, जिन लोगों ने कुछ लोग तो ऐसे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी इस काम को लेके आगे चले हैं। तो हम लोग ऐसे ही एक शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं, जिनका जो काम है, उनका तो है ही है, उनके आगे जो शिष्य हैं, चेले हैं उनके, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि ऐसे ही एक बड़ी हस्ती जिनका नाम है, तो वो आपके सामने हम लेके आए हैं। तो मैं जैसे ही आपको थोड़ा-सा बता देना चाहता हूँ कि हमारे साथ उस्ताद इश्तियाक खां साहब जुड़े हैं दिल्ली से। तो आप लोग सभी जानते हैं कि प्रिंस म्यूज़िकल केंद्र जो उनकी ये शॉप है, जहाँ पे वो साज बना के आप सबके सामने लेके आते हैं, आप लोग जानते भी हैं। तो हमारे साथ दिल्ली से अभी जुड़ चुके हैं बलजीत सिंह जी, जो कि बड़ी प्यारे हमारे भाई हैं छोटे, बहुत प्यारी रूह हैं, तो उनका शुक्रिया भी करते हैं और साथ में दिल्ली से ही आज के जो हमारे उस्ताद जी जुड़े हैं हमारे साथ, उनको वेलकम करते हैं सर्वकाल लाइव प्रोग्राम में। तो खां साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने टाइम निकाला, तो आपने आज के इस प्रोग्राम में दर्शन दिए, उसके लिए हम बहुत-बहुत आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो आपको कैसा लग रहा है आज के हमारे इस प्रोग्राम में आके? तो हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइएगा। जी। ये तो एक इंसान का एक दिया हुआ इनाम होता है जो आप देते हैं। जो ज़िंदगी में इंसान कुछ करता है और उसको वो जो पैसा है वो अलग चीज़ है, उसकी मज़दूरी अलग चीज़ है और एक उसकी जो इनाम होता है, जो इनाम जो होता है वो होता है वाह! तो वो आप हमको दिलवा रहे हैं, इससे बड़ा इनाम और क्या हो सकता है और क्या इससे बड़ा पद क्या मिल सकता है इंसान क्या को? बात है खान साहब, आपने बहुत बड़ी बात कह दी। हम लोग तो एक छोटे से एक शौक होता है किसी को म्यूज़िक का, तो म्यूज़िक का शौक था सुनने का, थोड़ा बहुत तबला बजाने का, तो एक शौक यहाँ तक ले आया कि पागलपन होता है ना, आनंद होता है जो उस दीवानगी में अच्छा लगता है जब हम लोग आर्टिस्टों को सुनते हैं, उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है जब हम लोग जो इन साज़ों को बना रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आज हमारे सभी दर्शकों के साथ अपना जो आपकी जर्नी है,
इन साज़ों को बनाने के पीछे की, या आपको शौक रहा, आपके जो खानदान से चला आ रहा है, जैसे भी आप बताएँगे तो हमारे सभी दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग आपके मुँह से सुनना चाहते हैं कि ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ आपका, इस कला को लेके आगे चलने का? बड़ा जी, अच्छा सवाल है, और जी, मैं जहाँ तक अपने काम को लेकर के इसमें जो मेरी जानकारी हुई है, जी। वो ये है कि बचपन में जब मैं अपने घर में रहता था, तो वालिद साहब को मैंने देखा काम करते हुए। जी, उसके बाद बड़े हुए तो हम भी उनके साथ जुड़े, जी। और उसके बाद फिर ज़्यादा ज़िम्मेदारी आई इस काम की, कि हुँ, भई हुँ। एक सही लोगों का काम करना है, अच्छे लोगों का काम करना है, तो फिर जी, हमें मौका मिला शागिर्द बनने का। वाह! तो उसमें मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में जो मुझे आशीर्वाद के तौर पर मेरे साथ जुड़े, जी, मेरे उस्ताद यूनुस खान साहब, वाह! क्या लखनऊ बात है। घराने से। वाह, वाह! लखनऊ के रहने वाले थे वो, दिल्ली में ही रहते थे, जी, जी, और दिल्ली में ही अब वो इंतकाल फरमा गए। जी, और उनकी बताई हुई जो भी छोटी-मोटी हमारे को जो जानकारी हुई, ऐसे तो वो जी, समंदर थे, लेकिन जी, उनकी जो 2-4 बूँद हमको मिली, जी, जी, उससे हम आज अपने जो काम को हम करते हैं, उस काम में जी, थोड़ा बहुत लोग हमें पसंद कर लेते हैं, क्या बात है। और बस उसी हिसाब से हम लोग अपना जो है ना, अपना अंजाम दे रहे हैं ज़िंदगी को। क्या बात है, क्या बात है, ये क्या बात है। तो खान साहब, आपका बड़े प्यार के साथ और बड़ी खुशी के साथ आपने ये सिलसिले के बारे में बताया, तो थोड़ा-सा आप थोड़ा ये भी बताइए कि ज आपके जो वालिद साहब थे, वो भी इसी लाइन में रहे या उनका कैसा रहा? जी, हम ख़ानदानी हैं असल में 7 पीढ़ियों से। अच्छा जी, वाह, वाह! जी, हम 8 भाई हैं, आठों भाई हम इसी काम को करते हैं। क्या बात है! अच्छा जी, वाह, वाह! और मैं 7वें नंबर का हूँ, मेरे से बड़े जी, जो भाई हैं, वो भी इसी काम में क्या हैं, बात है! वाह, वाह, वाह! और उनके बहुत बच्चे खूब। भी उसी इसी काम को तबले को ही बनाते हैं। मेरे जो भतीजे हैं, जो मेरे भांजे हैं, मेरी बहन के बच्चे भी तबला ही बनाते हैं, जी, और सीखे हैं। वो सब बस पास में जो घर में काम होता है, तो कोई भी एक आदमी सिखा ही देता है किसी न किसी को। उनमें बिल्कुल, से फिर बिल्कुल। भांजे भी सीखे और भतीजे भी सीखे मेरे से। वाह, वाह, वाह! तो बहुत और बस काम घर का है, तो कोई कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे क्या भी बात कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वालिद साहब से सीख लिया। जी, वालिद साहब ने अपने वालिद साहब से सीख लिया, जी, और अपने बड़े भाई से। तो जी, जो मेरे बड़े जो ताया थे, यानी वालिद जी, साहब से बड़े, वो जी, दिल्ली में 1923 में आए थे। वाह! हम लोग वैसे संभल के हैं रहने वाले, संभल, जी। मुरादाबाद। जी, हाँ, जी। मुरादाबाद, जी, जी। जहाँ जो उस्ताद रग़बा खां साहब का घराना कहलाता है, जी, 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 बिल्कुल। हम उस सरज़मी के हैं। क्या बात है! उस सरज़मी को भी सलाम है जी। हाँ, जी, जी, जी। जी, जी, और बिल्कुल, बिल्कुल। हमारी जो वालिदा हैं, वो मथुरा से कनेक्ट हैं। क्या बात है! तो अब वहाँ का जो देखा जाए, तो वहाँ का भी वही सरज़मी है जो स्वामी हरिदास जी की जी, जो जी, शख्सियत के नाम से जाने जाते हैं, कि जी। दुनिया में स्वामी हरिदास जी का जो काम है, जो शैलियाँ हैं, उनकी सबको पता ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस सरज़मी से भी हमारा जो है लगाव है, हमारी वालिदा हैं, वाह! माँ हैं, माता हमारी। वाह, वाह! तो दोनों तरफ से ऐसा लगता है कि ये सब हमें जो है ना, एक हमारे नसीब में ये हमको जी, मिल गया। क्या तो बात है! बस ये तबला हमारा जो है 7 पुश्तों से है। वाह! और वालिद ने भी काम बहुत क्या कहते हैं, उरूज पे किया, लेकिन वालिद वाह, वाह! साहब ने मुझे जो है ना, शागिर्द बनाया क्या उस्ताद बात है! यूनुस खान साहब का, जो क्या लखनऊ बात! से थे। जी, जी, जी। बहुत अच्छा जी। तो खान साहब, फिर उसके बाद आप दिल्ली में कब आए? मैं सर सन 1980 में यहीं था, और जी, हमारा जी। घर यहाँ 1923 का है, ओल्ड दिल्ली, पुरानी दिल्ली में। ओह वाह जी वाह! 1923 का। 1923 का पुराना घर है हमारा यहाँ पर, जी, जी। जो पुरानी दिल्ली में फराश खाना एक जगह है, हाँ वहाँ जी, हाँ पर जी, बिल्कुल। गली चाय-सीढ़ी है।
जी जी। तो वहां पर उस गली में हमारा घर था, फराश खाने के जी जी। अंदर, जहाँ हमदर्द दवा खाना है, उसकी जी जी बैक जी। साइड। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बहुत अच्छा जी। अब पढ़ाई लिखाई के हिसाब से फिर हमें मथुरा जाना पड़ा, क्योंकि वहां पर हम थोड़े पढ़ने लिखने के लिए वहां हमें ज्यादा जगह मिली जी और जी ज्यादा फैसिलिटी मिली, तो वहीं रहे। तो फिर जी जी। उसके बाद में फिर वहां से फिर हम 1980 में फिर अपने वालिद साहब की जगह और ताया जी की जगह पर आना पड़ा। क्या और बात। ये बहुत बड़ी जगह है, दिल्ली है ये। तो बिल्कुल बिल्कुल। उसी में ही फिर हमें बुलाया गया कि भाई यहाँ ये सब काम संभालो अपना। जी जी। तो कुछ दिन मेरा बम्बई में रहना हुआ, 5 साल। हम्म। तो बस उसी में ही मैं जुड़ा रहा, काम करता रहा। वाह क्या बात है। खान साहब थोड़ा सा ये बताइए कि आपका मेन तबले का ही काम है या दूसरे साज भी आप बना रहे हैं? सर ये जो तबले का काम है ना, ये हमारा खानदानी काम है और मेरा अपना पर्सनल काम है, और मैं जी। सिर्फ तबले के ही काम को करता हूँ। वेरी गुड। लेकिन आज के हिसाब से जैसे दुकान होती है, जी दुकान पे बैठना है, तो वो कुछ लोग आ जाते हैं, कहती है हारमोनियम भी दे दो, सितार जी भी जी दे दो। जी जी तो जी। वो फिर हमें फिर दुकान, हमने कहा चलो दुकान के अंदर सभी इंस्ट्रूमेंट हो और जी बनाएंगे तबला ही। हम तबले जी के स्पेशलिस्ट हैं जी जी। बिल्कुल। और तो तबला ही बनाते हैं। जी, तो खान साहब ये ज़रूर बताइए कि अपना, क्योंकि मैं उन भाईजान का भी थैंक्स करना चाहता हूँ जिनकी वजह से आपसे मुलाकात हुई। मुझे पता नहीं था कि भाई साहब हैं राजन जी शायद, जी राजन जी, पंडित, हाँ जी। जी, पंडित सुशील जैन जी के, गुरजिंदर सिंह राजन। जी, गुरजिंदर सिंह जी राजन। तो मैंने अचानक एक दिन अपना, मैं दोस्तों मैं आप सबको बता भी देना चाहता हूँ कि मैं मोस्टली जब भी आपको कॉन्टैक्ट करना हो तो सर्वकाल म्यूजिक सोसाइटी और कैलगरी का जो व्हाट्सएप नंबर है, आप उसपे आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो राइट वे मैं कुछ ना कुछ आपको जवाब दे सकता हूँ। लेकिन मैं मैसेंजर पे कभी मैंने देखा ही नहीं था, बहुत साल पहले यूज़ करता। तो अचानक एक दिन मैं बैठे-बैठे यहाँ पे मैंने कहा चलो देखते हैं मैसेंजर पे क्या है। तो देखे तो हज़ारों की गिनती में मैसेज, तो उसमें लास्ट मैसेज आपका राजन जी का था, उन्होंने ये कहा। तो फिर मैंने ऐसे ही फिर बात निकलेगी तो दूर तक के जाएगी। तो फिर मैंने कहा भी अभी इसको ढूँढा जाए। तो आपका उन्होंने ज़िक्र किया था, बड़ी खुशी हुई। बहुत ही अच्छा लग रहा है। खान साहब, तो तबले के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। दोस्तों जितने भी तबला बजाने वाले और सज्जन जुड़ सकते हैं, प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि और भी सज्जन जुड़ जाएँ। क्योंकि आज जो बातचीत का सिलसिला है हमारा वो है तबला। तो तबला आज के युग में, अगर किसी युग में जैसे बात की जाती थी, सितार बड़ी पॉपुलर थी, तो इतना दूसरी कोई चीज़ पॉपुलर नहीं थी। सितार को पंडित रविशंकर जी ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो उसके बाद बिल्कुल जब टाइम आया तबले का, तो हम लोग मानते हैं कि जो इंसान एक तबले को ऐसा नाम दे गया, उसमें सबसे बड़ा अगर हम ज़िक्र करें, हिस्ट्री की बात करें, तो खासा उस्ताद ज़ाकिर हुसैन साहब का बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल जी, तो बिल्कुल बिल्कुल तबले को घर तक पहुँचा दिया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। किसी किसी गाँव में किसी और इंस्ट्रूमेंट का पता हो चाहे ना पता हो, लेकिन तबले का पता है आज सबको। तबले का तो पता होता है। जी, जी। तो ये बहुत बड़ा उनका योगदान है तबले की दुनिया में, और तबले को रिस्पेक्ट भी उन्होंने दिलवाई, बहुत बिल्कुल बड़ी बिल्कुल रिस्पेक्ट। बिल्कुल। तो खान साहब, मैं कल मैं जब आपकी पिक्चर देख रहा था, तो खान साहब के पास साथ भी आपकी पिक्चरें मैंने काफ़ी देखी। तो थोड़ा-सा ये हमें बताइए, तबले के बारे में बातचीत करना चाहेंगे कि जो आप सबसे पहले तो लकड़ी यूज़ करते हैं, वुड यूज़ कर रहे हैं, तो वो कहाँ से आपको उपलब्ध होती है और कौन-सी लकड़ी बेस्ट है जो आज आप तबले में यूज़ कर रहे हैं? ऐसा है, लकड़ी तो कई जगहों से बनती है। जी, यूपी में, उत्तर प्रदेश जो हमारे भारत का एक सूबा है, उत्तर जी, प्रदेश, उसमें एक जगह है अमरोहा। अमरोहा मोस्टली जी, वहाँ से बनाए जाते हैं, जी, वहाँ बनते हैं। तो जी, उसमें ज़्यादातर अमरोहा में शीशम का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जी, और हमारे तबले की जो, जहाँ तक लकड़ी का सवाल है कि भई तबले में लकड़ी और कौन-सी होती है, तो उसमें बीजासार है, जी, काली शीशम है, जी, खैर है। जी, तो ये लकड़ियाँ हैं। अब इसमें बनाने वाले जो ज़्यादातर लोग हैं, इन शीशम, रेड शीशम के अलावा, वैसे तो जी, अमरोहा में भी बन जाएगा। कारीगर कहीं भी हो, वो किसी भी पेड़ की लकड़ी उसको अगर मिल गई, वो कहीं भी जी, बना देगा, बनना तबला है जी, असल में। जी, लेकिन जो अच्छा माना गया है वो महाराष्ट्र का काला शीशम माना गया है। जी, और
महाराष्ट्र का ही माना गया है बीजसार, क्योंकि वो वहाँ का शेप इतना अच्छा है, बनाने वाले इतने अच्छे हैं जो कि उसकी खूबसूरती बहुत अच्छी लाते हैं। क्या बात है। इसलिए इसलिए उनका नाम महाराष्ट्र के नाम से यानी बॉम्बे का माना जाता है ज्यादातर। अच्छा जी 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 जी, बहुत अच्छा। तो खान साहब थोड़ा सा ये भी बताएं कि अभी उसके बाद जो आगे का, लकड़ी के बाद का आगे चलता है जो आप खाल यूज करते हैं, जिस पुड़ी बनाते हैं या बद्दी के बारे में बातचीत करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि ये किस तरीके से आप उसको चूज करते हैं, अभी कैसा होना चाहिए, जो खाल है वो कैसे जानवर की होनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा जरूर बताइए हमारे दर्शकों को। दरअसल खाल असल में एक ताज़ा खाल होनी चाहिए। ताज़ा का मतलब ये है कि 2-4 दिन पुरानी, ज़्यादा जी नहीं। जी तो उसकी खाल जो ताज़ा होती है, ताज़ा कोई भी हो, खाना हो या जी जी, कोई भी जी नहाना हो या खाना जी हो, जी, ताज़ा तो ताज़ा ही है। ताज़ा ताज़ा तो ताज़ा ताज़ा अगर खाल मिलती है तो उसमें स्टेमिना रहता है खाल के अंदर, जी खिंचाव जितना खींचना है खींच लो। और जी जो जी पुरानी खाल हो जाती है तो दिक्कत होती है। मैं आपको ये बता दूँ कि जी तबले में खाल जो है बकरे की यूज़ होती है। जी, बहुत अच्छा। बकरा हो, बकरी हो, उससे कोई जी फ़र्क नहीं पड़ता। जी तो खाल बकरे की यूज़ होती है। जी जी, बहुत अच्छा। और उसके हिसाब से उसका जो उसकी थिकनेस के हिसाब से जो तबले को सूट करता है। जी तो बकरे की स्किन की जो थिकनेस है, वो तबले के लिए सूट करती है। हालाँकि हम्म, खाल और भी हैं, और भी जी जानवर हैं, लेकिन उनकी थिकनेस तबले पे सूट नहीं करती क्योंकि वो सुन मोटी हो जाती है। जी जी जी, इसलिए बिल्कुल। जो थिकनेस है वो तबले के लिए बकरे की जी खाल सूट करती है। तो जी जी, बकरी क्या की बात खाल है। यूज़ करते हैं। जी अब जी रहा बनाने की जहाँ तक बात है, तो तबला बनाना अलग चीज़ है। तबले हम्म, में जो एक बैलेंस होता है तबले का, तबला जी बना दिया वो अलग चीज़ है कि भई तबला बन गया, बात खत्म हो गई। हाँ, जी जी, लेकिन वो बिल्कुल। तबला किस सुर का बना और किस बैलेंस का बना, कितना है उसके अंदर बैलेंस है, कैसे हम्म, उसके अंदर मिठास आए, कैसे उसकी जो उसकी थाप चाट है वो एक बराबर आए, वो कारीगर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कारीगर हम्म, कितना उसको समझता है, उसको जानता है कि जी वो उसको एक्यूरेट कर सकता हो। तो जी तबला रेडीमेड भी बहुत बन रहे हैं, वो भी तबले ही हैं। जी लेकिन जो प्रोफेशनल तबले बजाने वाले हैं, उनके जी, लिए प्रोफेशनल ही तरीके से बनाया जाता है। क्या बात है। उसमें पर्टिकुलर सुरों का भी हिसाब होता है और हम्म, बैलेंसिंग का भी हिसाब होता है। वाह तो वाह, क्या बात। ये 2 रास्ते हैं इसमें काम करने के। तो जो जी लोग बनाते हैं एक रेडीमेड है, जैसे सपोज़ जी कि जैसे खाल का मेन हिस्सा सीना और पेट है। जी, उस जगह को अगर मान लो हम प्रोफेशनल लेवल पे ले जाते हैं, तो वो एक हम्म, अच्छी चीज़ बनेगी। अब रेडीमेड में वो सब चीज़ें नहीं देखी जाती, जहाँ की भी जी खाल मिली उसको बस तबले पे लगानी है, वो हम्म, लगा देनी है उसने। अब वो कहाँ बोलेगा, कैसे बोलेगा, उसको कोई लेना-देना नहीं। तो कोई ये मतलब नहीं। रेडीमेड हो गया। और जो हम्म, प्रॉपर बाकायदा एक फरमाइश के हिसाब से तबला बनाया जाता है, फरमाइश। जी एक जी तबला बना दिया, एक होता है तबला को फरमाइश के साथ किसी पहला काला जी बनाना है इस पे, जी, दूसरा काला बनाना है, 5वां काला बनाना है। तो जी इस तरह से जो पर्टिकुलर जो सुरों की ज़रूरत है आर्टिस्ट हम्म, को, उसके अकॉर्डिंग आप बना के देंगे और उसमें बैलेंस देंगे, जी उन सुरों का, हम्म, तब वो क्या बात प्रोफेशनल हो जाता है वो तबला। तो है, बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है खान साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही। एक चीज आपने बड़ी खूबसूरत कही कि जो जी, ताजी चीज होती है वो ताजी होती है। तो मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि आजकल लोग बीमार इसलिए हो रहे हैं कि वो बासी चीजें खाने के आदी हो गए हैं। अगर वो जी। ताजी चीजें खाने के आदी होते तो ये सारी बीमारियां भी हमें नहीं चिमड़ती है। तो ये थोड़ा सा रहा है कि हम लोग जब अपने, सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग जब अपने आप से टूट जाते हैं ना, थोड़ा बाहर की तरफ कोशिश करते हैं कि वहां से हमें ये मिल जाए, वहां से ये मिल जाए, तो शायद फिर हमारा ये सिस्टम थोड़ा गड़बड़ा जाता है। अगर हम लोग थोड़ा सा अगर हम अपने अंदर थोड़ा देखते हैं, तो अगर अंदर देखेंगे तो हमें अपने अंदर से बहुत कुछ मिलेगा। तो अपने अंदर से ये ज्ञान का खजाना भी मिलता है। तो ये सारी पावर जो होती है, जैसे आप काम करते हैं, आप किसी को बजाने का शौक है, आपको माइंड में ये रहेगा कि
अगर हम लोग ऐसा तबला बनाएं, ऐसी हमें खाल मिल जाए, ऐसी लकड़ी मिल जाए, तो हम ये कर दें। मतलब हर आदमी के एक दिमाग में ये फिल्म चलती रहती है। तो जैसे आर्टिस्टों के दिमाग में रहता है कि हम लोग यहाँ बुकिंग हो जाए, यहाँ हो जाए, तो ऐसे ही एक जो बनाने वाले हैं उनके भी दिमाग में ये चीज रहती है, यार अच्छी चीज कहाँ से मिल जाए। तो अगर हमारा पूरा अच्छा बन गया, किसी आर्टिस्ट ने बजाया, तो ये सारी चीजें हर आदमी के साथ साथ। एग्जैक्ट। जी जी। तो खान मैं साहब आपको जी इसमें एक जी बात जोड़ना चाहता हूँ आपकी बात में। जी 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 जैसे आपने बताया कि खाना जी ताजा, और खाने के साथ साथ एक इसमें मैं जोड़ूंगा कि हैंडमेड खाना भी होता है ना, जो अपने हाथ से बनाया जाता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल सही बात वो है। वो सही होता है अपना, वो सही है। जो है ना, पता लगता है कि ये मैंने अभी बनाया और अभी मैंने जी, खाना है। खाने इसी तरह बिल्कुल। से हैंडमेड तबला और रेडीमेड तबला, तो ये जो हाँ, ये बनाया फर्क। तबला है उसका भी जी पता होता है, विश्वास होता है जी, बिल्कुल कि ये बिल्कुल मैंने बिल्कुल। बनाया और ये मैं बजाने जी वाले को दे रहा हूँ। वो जी भी सेटिस्फाइड रहेंगे, उनका भी स्टेज जी पे जी उन्हें टेंशन नहीं होगी। जी क्योंकि जी कई बार तबले अनकम्प्लीट लोग दे देते हैं जी और वो कंप्लीट नहीं होता है। तो इसमें एक बहुत बारीकी बात जोड़ूंगा आपके साथ जी कि जी जी सर। तबला एक ऐसा साज है, तबला जी एक ऐसा साज है जिसके अंदर दो सुर होते हैं, दोनों सुरों को एक करके बजाया जाता है। जी 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 सितार में एक सुर होता है, जी हारमोनियम में भी एक सुर होता है। एक उंगली रखेंगे आप, फिंगर अपनी, तो जी एक जी ही सुर निकलेगा। जी सितार के पर्दे पे आप एक हम्म, उंगली रखेंगे, फिंगर रखेंगे, तो एक सुर निकलेगा। लेकिन जी तबले पे दो जगह पर रखनी पड़ती है, ना और दिन पे, जी 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 अलग अलग अलग। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और नादी दिन ना बजाया जाता है उसके अंदर, तो जी दो सुरों को एक सुर बनाना, वो बैलेंसिंग है। जी बिल्कुल बिल्कुल। या, तो सही बात है। ये तबला एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है सारे इंस्ट्रूमेंटों में, जो दो जी सुरों को एक बैलेंसिंग में लाना होता है, ना बिल्कुल। और दिन को। जी क्योंकि बजाने वाला नादी निन्ना बजाएगा और जी सितार का जो या गाने का गाना जी के लिए गला भी एक है। गलत एक तो ही है उ, बिल्कुल। तो उसका तबले के साथ कॉम्बिनेशन है, उसको उसके साथ बजना है। तो वो जी, दो सुरों को एक करके बजाना है उसने। क्या बात है। ना को भी उसके गले से मिलाना है, या जी सितार के आवाज से मिलाना है, और दिन जी को भी उसकी आवाज से मिलाना है। तो जब बहुत दोनों के सुर होंगे, तब वो नादी निन्ना उसके आवाज के साथ बैलेंस करेगी। बिल्कुल बिल्कुल जी, क्या बात है तो खान साहब। जी, तो बहुत शुक्रिया। तो हम लोग बहुत लकी हैं कि जैसे ही सर्वकाल का ये लाइव प्रोग्राम चलता है, तो हमारे साथ जितने भी लोग खान साहब जुड़ते हैं, मैं बार बार ये कहता हूँ कि बेशक थोड़े लोग जुड़ते हैं, पर वो लोग जुड़ते हैं जो इस चीज को सुनना चाहते हैं, जो इस चीज से प्यार करते हैं। तो इसमें बहुत जितने भी हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, तो मैं सबको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। तो हमारे बलजीत सिंह जी ने लिखा है, आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। सब गुणीजनों को जी, प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो उनका प्यार भी आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। नितिन हांडा जी का प्यार आया है। मुनव्वर भाई लिख रहे हैं वेलकम। तो हाँ जी, थोड़ी देर पहले भी पहले वाले शो में भी जुड़े हुए थे, तो उन्होंने फिर इसलिए वेलकम सर अगेन लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मुनव्वर भाई जुड़ते हैं पाकिस्तान से, तो बड़ी जी, जी, प्यारी जी, रूह है, बहुत बहुत प्यार करने वाली रूह है। तो उनका बहुत बहुत हमारे इंद्रजीत सिंह भाई साहब जुड़े हैं, उन्होंने सत श्री अकाल लिखा है, बहुत जी, बहुत जी, जी, धन्यवाद। तो हमारे मुनव्वर भाई आपको भी लिख रहे हैं, वाह वाह उस्ताद इश्तियाक खान साहब, तो आपके बारे में लिखा है उन्होंने। तो ये सारे प्यार करने वाले हैं। तो एक दूसरे हमारे भाई साहब है, उन्होंने भी आपके बारे में लिखा है जी। तो हमारे इंद्रजीत सिंह जी ने भी लिखा है आपके लिए, सारे बहुत अच्छे से कमेंट कर रहे हैं। तो तरनजीत सिंह ने लिखा है कि बहुत अच्छा अच्छा ये सिस्टम शुरू किया गया है, बहुत बहुत ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ है, बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਰਮਨ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ बहुत अच्छा लग रहा है कि तुसी लोग सारे सुन रहे हो। प्रकाश यादव जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया है। तो हम लोग आप सबका धन्यवाद करते हैं। रमनदीप कौर जी जुड़ी है हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। रमनदीप कौर जी सर्वकाल के कोऑर्डिनेटर भी हैं और सेवा करते हैं बहुत ही प्यार के साथ। ये जो हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं ना, तो ये पीछे बैठी, वहां इंडिया में बैठी, सारा नाम वगैरह भर के सारा कुछ, सारा सेटिंग करेगी इस वीडियो को। तो इनका बहुत अच्छा योगदान रहता है। तो मनप्रीत
मनप्रीत सिंह जी बिट्टू जी जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मनप्रीत जी। तो जी आपके लिए लिखा है नंदा साहा जी ने, नमस्ते खान साहब। तो आप उनका सुन लीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा फिर दोबारा से तो हमारे इश्तियाक खान साहब को कि जैसे उन्होंने अपने खाने के बारे में बताया, तो ऐसा फर्क उन्होंने बताया कि कौन सा तबला हमें लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो खान साहब ये पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने जो खाल ली उसको बनाया, तो पहले पहले काले पे सी शार्प पे या डी पे बनाते हो, तो इसका किस तरीके से आप इसको सेट करते हो कि ये तबला डी पे ही अच्छा बोलेगा या सी पे अच्छा बोलेगा, इसका भी थोड़ा सा आइडिया हमें दीजिए। जी, आवाज जी थोड़ी सी कम हो गई है इसके अंदर, थोड़ी अच्छा अच्छा, प्रॉब्लम सी आ रही है। हाँ मुझे लग ये रहा है फोन आया कि ना बीच में तो दिक्कत आई है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, इसलिए अभी थोड़ा ठीक है, सा अभी ठीक आ रही है। एक सेकंड देखता हूँ क्या है। जी जी, मेरे पास तो ठीक आ रही है आपकी। तो लीड होगी, लीड कर दो मेरी, तो जी आवाज थोड़ी सी दोस्तों, कम हो गई है। जी जी, तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया हम लोग करना चाहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज उस्ताद इश्तियाक खान साहब, जो कि एक तरफ तो हमारे जो अच्छे अच्छे आर्टिस्ट तबला बजाने वाले हैं, इन साजों को उन्होंने बहुत आवाज आगे कम हो तक गई ले। है अरिजीत भाई, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। तो अच्छा तो एक बार दोबारा से आप कट करके जुड़िए, आई थिंक फिर ठीक हो जाएगा। जी, एक सेकंड में अरिजीत भाई, थोड़ा सा टाइम लूंगा आपसे। थोड़ा कोई बात नहीं, कोई इसमें बात नहीं, जी जी, स्पीकर थोड़ा सा डाउन हो गया है, एक फोन आने ठीक, से दिक्कत हो गई, कोई बात तो नहीं। ये शायद हाँ दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा दिक्कत कि आई हमारे है। साथ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इश्तियाक खान साहब, जो कि बहुत अच्छा तबला मेकर हैं हमारे दिल्ली के। बहुत ही अच्छा उन्होंने अपना नाम कमाया है, बहुत सारे शिष्य पैदा किए उन्होंने। तो बहुत अच्छे अच्छे लोग उनसे सीखे हैं तबला बनाया कैसे जाता है। तो इस तरीके से हमारे साथ ऐसी शख्सियतें जुड़ती हैं जो कि हमेशा इन शख्सियतों हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस वीडियो को दोबारा से ऑफ करके दोबारा से जुड़ेंगे, तो मेरे ख्याल में ये आवाज का सिस्टम ठीक हो जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र पाल सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप जी का। तो वाह वाह, प्रणाम इनको, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया नैनी पाल सिंह जी। उस्ताद इश्तियाक खान साहब जो कि तबला बनाते हैं, तबला मेकर हैं, उन्होंने तबले में बहुत अच्छा काम किया है। और आप सब लोग जानते हैं जैसे कि प्रिंस म्यूजिक म्यूजिकल केंद्र है जो दिल्ली में, जहाँ से उनका उनका शॉप है, तो बहुत अच्छे अच्छे तबले बनाते हैं। तो ऐसे ही हम लोग जुड़े हैं, उनसे कुछ सीखने को मिल रहा है कि कैसी खाल होनी चाहिए, कैसी लकड़ी होनी चाहिए। तो हमारे साथ जुड़ी हैं सुखमनदीप कौर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुखमनजीत कौर जी, आप जी ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਥੀਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਤਬਲਾ ਮੇਕਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते सर, यस्टरडे वी हैव टॉक अबाउट गणेश डग्गा। अच्छा, क्या बात है, आपने फोन किया होगा जी खान साहब को, तो उनके बारे में वो बातचीत कर रहे हैं। तो जसप्रीत सिंह जस्सी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी थोड़ा सारे का। नैनी पाल सिंह जाकिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाला, आप जुड़े हैं। तो नवदीप सिंह जी जुड़े हैं, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। तो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਬਲਾ
ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜੁੜਨਗੇ। ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ, ਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਤਬਲਾ ਨਵਾਜ਼ ਹਨ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਤਬਲੇ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਬਲਾ ਸਾਡੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ प्रोग्राम, धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ लिखने वास्ते। तो गुल्लू भाई जुड़े हमारे साथ, तो क्या बात है, क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह, ये मेरे उस्ताद हैं, क्या बात है। गुल्लू भाई ने लिखा है कि इश्तियाक खान साहब उनके गुरु हैं, उस्ताद हैं। तो ये एक अच्छे शिष्य की निशानी है कि अपने गुरु के बारे में ऐसे लिखते हैं। तो ये भी हमारे गुल्लू भाई से कुछ सीखे, तो कैसी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। बहुत ही कल जब मैंने बताया कि हम इश्तियाक खान साहब के साथ बातचीत करने वाले हैं, तो बड़े खुश हुए गुल्लू भाई, तो इन्होंने भी बड़ा आशीर्वाद दिया। अश्विनी कुमार जी जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी कुमार जी, आप जुड़े हैं हमारे साथ। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि ऐसे ही बातचीत का सिलसिला है जो वो चलता रहे, और कुछ अच्छी अच्छी बातें इन बड़े उस्तादों से हम लोग सीख सकें। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं। मैं दोबारा से उनको लिंक सेंड कर रहा हूँ, ताकि अगर पहले लिंक्स में उनको कोई प्रॉब्लम आई है तो ये दूसरा लिंक मैं उनको सेंड कर रहा हूँ, ताकि दोबारा से जुड़ सके हमारे साथ। तो अपना जैसे ही दोबारा जुड़ते हैं तो हम लोग फिर ये बातचीत का सिलसिला आगे जारी रखेंगे। तो क्योंकि वाईफाई का सिस्टम है, नेट के थ्रू ये बातचीत हो रही है, तो ऐसा डिस्कनेक्ट हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। तो जैसे ही हमारे साथ जुड़ते हैं, तब तक हम लोग जो हमारे साथ सर्वकाल म्यूजिक सोसाइटी ऑफ कैलगरी का जो काम है, जैसे एकेडमी ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एकेडमी चलती है सोसाइटी की तरफ से, तो उसके बाद www.sarvakal.com वेबसाइट है, वहां से आप सारी जानकारी ले सकते हैं। तो सर्वकाल की तरफ से इंडियन क्लासिकल म्यूजिक फेस्टिवल किया जाता है, जो हर साल थर्ड वीक में होता है, तीसरी वीक में। तो इसका भी आप हिस्सा बन सकते हैं। अप्रैल सितंबर 1 से लेके 30 सितंबर तक ये कंटिन्यू प्रोग्राम चलेगा। बहुत अच्छे अच्छे गुणी पुरुष प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे। तो ऐसे ही सर्वकाल का ईमेल आप देख लीजिए, यहाँ से आप ईमेल भी ले सकते हैं, sarvakalmusic@gmail.com। ये फोन नंबर है 4037011760। तो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं मनप्रीत सिंह जी, कुरुक्षेत्र इंडिया से। तो आगे आने वाले टाइम में हम उनका नंबर भी लिखा करेंगे साथ। तो दूसरे हमारे कोऑर्डिनेटर हैं गुरविंदर सिंह जी, जलंधर पंजाब से। तो हमारे साथ रमनदीप कौर जी, वो भी कोऑर्डिनेटर हैं पात्रा पटियाला पंजाब इंडिया से। तो आप लोग उनके नाम देख रहे हैं सारे। तो डॉक्टर ज्योति शर्मा जी, वो भी सेवा करते हैं ऐसे ही मोहाली चंडीगढ़ से। उन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, उनका जो आईडी वगैरह थोड़ी दिनों में बन के उनको मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सिमरनजीत कौर जी, जो कि आप अक्सर उनको होस्ट करते हुए प्रोग्राम देखते हैं। तो ऐसे हमारे बहुत सारे अच्छे अच्छे वॉलंटियर, ये सारे वॉलंटियर हैं, क्योंकि सर्वकाल एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और रजिस्टर्ड चैरिटी है कनाडा की। तो हमारे साथ जुड़े हैं सिमरनजीत सिंह जी, कोऑर्डिनेटर हैं कपूरथला पंजाब से, जिनको आप अक्सर सर्वकाल के इन प्रोग्रामों में होस्ट करते देखते हो। बहुत बहुत शुक्रिया इन सब का। प्रवीण राठी साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप जी का, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप जी के दर्शन होए। तो हमारे प्रवीण राठी साहब बहुत अच्छे तबला नवाज है हमारे अम्बाला से। क्या बात है, इनकी बहुत खूबसूरत तबला नवाज है, क्या बात है। तो तेजपाल कौर बहन जी, सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप जी का, तुसी आशीर्वाद दिता है। सत श्री अकाल जी, आप जी नूं रब चढ़दी कला बख्शिश करे। ऐसे ही बहुत सारे, हाँ जी हाँ जी, थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुखमनजीत कौर जी, उन्होंने भी आशीर्वाद दिता है अपना। तो सारे इसे तरह आशीर्वाद दे रहे हो, तो फिर साडे वर्गे तो होर बूस्ट हो जाते हैं सेवा दे विच, गुरु साहब की कृपा है।
ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ YouTube ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਤੇ YouTube ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, YouTube ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟਿਸਟ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਜੋ ਹੈ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹ ਲਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਪਰ ਜੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇਗੀ ਲਵਲੀਨ ਕੌਰ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਜੋ ਵਾਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਨਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਕੱਲ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਰਟਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕ, ਗੁਣੀ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਜਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਤਬਲਾ ਨਵਾਜ਼ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਜਨ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਲੇ ਦੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਸੁਸ਼ੀਲ ਜੈਨ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸ਼ਿਸ਼ਿਆ ਹਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਬਾ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਲਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਰਟਿਸਟ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ नौजवान बच्चियां इस प्रोग्राम का हिस्सा रहनगियां। थैंक यू वेरी मच भैरवी शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में टाइम निकाला और जुड़े हमारे साथ। तो इस प्रोग्राम में रहेंगे हमारे साथ 21 तारीख को प्रभजोत कौर जी, जो कि प्रभजीत कौर जी, जो कि हमारे साथ जुड़ेंगे भैनी साहब तो, उन्होंने सरंगी वादन पेश करना है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜਨਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਵੋਕਲ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹਨ ਝਨਕ ਨਾਗਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੋਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਿਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪੋਸਟਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਡੇਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੰਗੀ ਵਾਦਨ ਰਹੇਗਾ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਿਸ਼ਿਆ ਹਨ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਏ। ਤੇ ਜੀ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਰਟਿਸਟ रुचा तिवारी जो कि बहुत अच्छी तबला नवाज है, वो भी जुड़ेंगे साढ़े नाल। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे बहन जी जुड़े हुए हमारे साथ, पिंकी पंडित जी जो कि रेशमा पंडित जी की मम्मी है, बहुत बहुत शुक्रिया पिंकी बहन, आपने टाइम निकाला इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हो, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि जो आज के हमारे आर्टिस्ट थे तबला के, उनका लिंक दोबारा से हमारे साथ नहीं जुड़ा, तो कोई बात नहीं, हम दोबारा से जब ट्राई करेंगे कि उनको दोबारा से प्रोग्राम में लेके आ सकें तो अच्छे तरीके के साथ बातचीत उनके साथ हो सके, तो कोशिश हमारी जारी रहेगी। तो अगर आप 1 मिनट के लिए हमें थोड़ा टाइम दें तो मैं कोशिश करता हूं कि उनसे फोन पे बातचीत कर, ताकि कुछ ना कुछ बातचीत का सिलसिला हो सके थोड़ी देर। हाँ जी दोस्तों, तो ट्राई ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਅਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। हाँ जी मिला नहीं दोबारा, समझ ही नहीं आया कि वो कैसे उसको उसकी आवाज बढ़े। अच्छा चलो फिर कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर जुड़ते हैं, कोई बात नहीं। जी 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 हाँ जी। तो ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ